हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुहैर और आज हम बात करेंगे क्वांटम कॉन्शियसनेस में एक ऐसे टॉपिक पर जिसने इंसान को हैवान बनाया हुआ है। इंसान के अंदर दो कुव्वतें चलती हैं। एक तरफ उसकी रूहानी कुव्वत जो अल्लाह से जोड़ती है, दूसरी तरफ उसकी हैवानी कुव्वत जो उसे सिर्फ जिस्म और डिज़ायर्स की तरफ खींचती है। कुरान कहता है, वो लोग जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें अपना आप भुला दिया। यानी जब इंसान सिर्फ अपने हवस के पीछे चलता है तो वो अपनी असल पहचान खोना शुरू कर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंसानी ब्रेन में एक गॉड स्पॉट यानी एक छोटा सा एरिया होता है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के दौरान एक्टिव होता है। ये एरिया पैराइटल लोब के करीब होता है और ये वही जगह है जो सिर्फ इंसान में फुली डेवलप्ड है, किसी भी जानवर में नहीं। जब इंसान अल्लाह का जिक्र या इबादत करता है तो ब्रेन के अंदर एक सबटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जो दूसरे स्टेट्स में नहीं होती। ये चेंज नैनो लेवल पर होती है जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से मुश्किल से डिटेक्ट होती है। हैवानियत का मतलब है वो जिंदगी जो सिर्फ खाने पीने, ख्वाहिशात और अपनी फिजिकल नीड्स के इर्द गिर्द घूमती है। जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है और अपनी इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक जीता है। अगर इंसान भी सिर्फ इस लेवल तक जीता रहे तो कुरान कहता है वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह। यानी इंसान का असल मकाम तभी समझ में आता है जब वो अपनी रूहानी कुव्वत को एक्टिवेट करता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इंसान सिर्फ अपनी डिजायर्स के नीचे जीता है तो उसके डीएनए के कुछ साइलेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो इंपल्स कंट्रोल और हायर रीजनिंग को कम कर देते हैं। इसे एपिजेनेटिक शिफ्ट कहते हैं। एनिमल्स के डीएनए में 98% सिमिलैरिटी ह्यूमन से मिलती है, लेकिन सिर्फ 2% डिफरेंस ने इंसान को स्पिरिचुअल और मॉरल बीइंग बनाया। साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए कि ये छोटी सी परसेंटेज इंसानी सोच को किस लेवल तक एलिवेट करती है। अब जरा क्वांटम कॉन्शियसनेस को समझते हैं। क्वांटम दुनिया कहती है कि सब कुछ सिर्फ सॉलिड मैटर नहीं है, हर चीज के पीछे एक इनविजिबल एनर्जी और प्रोबेबिलिटीज का नेटवर्क है। शऊर यानी कॉन्शियसनेस शायद ये क्वांटम लेवल पर ऑपरेट करता है। मतलब हमारी असल आइडेंटिटी सिर्फ फ्लैश एंड बोन्स नहीं, बल्कि एक गहरा शऊर है जो मैटर से ऊपर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इंसानी ब्रेन सोचता है तो न्यूरॉन सिर्फ केमिकल सिग्नल नहीं भेजते, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्वांटम स्केल पर एक सबटल वेव क्रिएट करता है जो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। MIT के कुछ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि इंसानी सोच स्पेस में इंफॉर्मेशन रिपल क्रिएट करती है जो थियोरेटिकली लाइट से तेज ट्रैवल कर सकती है। इस थ्योरी को अभी तक फुली प्रूव नहीं किया गया, लेकिन ये क्वांटम कॉन्शियसनेस का बेस बन सकती है। कुरानी लफ्ज कुन फयकुन का कॉन्सेप्ट क्वांटम लेवल पर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के करीब है, जहां एक सिग्नल मैटर को कोलैप्स करके एक रियल चीज बना देता है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सूरत सामने आती है। जब इंसान अपनी हैवानियत के नीचे जीता है तो उसकी सोच सिर्फ मटेरियल दुनिया तक रह जाती है। मतलब उसकी कॉन्शियसनेस कोलैप्स होकर एक नैरो स्टेट में बन जाती है। लेकिन जब इंसान अपनी रूहानियत को जगाता है जिक्र, इबादत और इल्म से, तो उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज खुली होती हैं। यानी हैवानियत इंसान की कॉन्शियसनेस को लिमिटेड और बाउंडेड कर देती है और रूहानियत उसे इन्फिनिट और डिवाइन की तरफ ले जाती है। नासा के कुछ साइंटिस्ट ने 1990s में ऑब्जर्व किया कि जब इंसानी सब्जेक्ट्स डीप प्रेयर में थे तो उनके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स डिटेक्ट हुए जो नॉर्मली सिर्फ लाइटिंग स्टॉर्म्स में मिलते हैं। बहुत से सूफी टीचिंग्स में लतीफा का कॉन्सेप्ट होता है, छुपे हुए एनर्जी पॉइंट्स जो इंसानी रूह को यूनिवर्स के एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स अभी ऐसी सबटल फील्ड को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई इंसान रूहानियत के गहराइयों में आ जाता है तो उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी ह्यूमन रेजोनेंस के करीब हो जाती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो जमीन के न्यूट्रल हार्ट बीट के बराबर है। नफ्स बुराई का हुक्म देता है, लेकिन साथ ही कहता है कदम जमाए रहो, और अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होता है। यानी इंसान के अंदर दोनों सिस्टम्स चल रहे हैं, एक हैवानी सिस्टम जो उसे नीचे खींचता है और एक रूहानी सिस्टम जो उसे अल्लाह की तरफ उठाता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों एक ही स्टेट की तरह हैं। आपका शऊर हर वक्त डिसाइड करता है कि आप कौन सी स्टेट चूज करेंगे।
कुरानी आयातों में जो नूर का जिक्र है, बहुत सी सूफी और मॉडर्न क्वांटम इंटरप्रिटेशंस इसे एक रियल एनर्जी फील्ड समझते हैं, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी एलिवेट करते हुए लोगों को महसूस होती है। इंसान जब कुरान की तिलावत दिल से करता है तो उसकी आवाज की वाइब्रेशन और उसका हार्ट रिदम दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ये एक मेजरेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलता। कुछ पुराने इल्म उल हरूफ और इल्म उल असरार के मुताबिक कुरानी हरूफ एक फ्रीक्वेंसी कोड हैं जो रियलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस अब फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेडिसिन और माइंड इफेक्ट को एक्सप्लोर कर रही है। क्वांटम कॉन्शियसनेस हमें दिखाती है कि हमारी असल रियलिटी सिर्फ जिस्म तक लिमिटेड नहीं है। हमारा शऊर, हमारी रूह और हमारा रब से कनेक्शन मैटर के लेवल के ऊपर है। तो असल सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी हैवानियत के लेवल पर जी रहे हो या रूहानियत के लेवल पर? क्योंकि आखिरत में इंसान वही बनेगा जैसा उसने अपने शऊर को शेप दिया है। इंसानी शऊर एक हिडन स्टोरेज रख सकती है जो ऑफिशियली सिर्फ 10% काम में आती है, बाकी सबकॉन्शियस या रूहानी डायमेंशंस में स्टोर रहता है। ये वही चीज है जिसे बुजुर्ग बसीरत कहते हैं। रूहानियत सिर्फ इबादत नहीं, एक रियल एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बदल जाता है और ये बदलाव दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं। अगर इंसानी सोच और दुआ में पूरी तवज्जो हो तो उसका असर सिर्फ खुदा पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पर भी होता है। ये बात क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए समझ आने लगी है। अल्लाह हाफिज।